Good afternoon, everyone. Today we'll be discussing adjectives. आज हम लोग एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, यानी कुछ रूल्स, एंड देन हम लोग एडजेक्टिव्स पे क्या करेंगे, एरर्स सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं एडजेक्टिव्स के ऊपर, और फिर हम लोग क्या समझेंगे कि एडजेक्टिव के ऊपर एरर्स कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं. तो पहला जो आज रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, यूज अदर इन कंपैरेटिव डिग्री टू एक्सक्लूड द थिंग बीइंग कंपेयर्ड. हम अदर का इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में उस चीज को हटाने के लिए जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं. टू एक्सक्लूड द थिंग बीइंग कंपेयर्ड. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा जयपुर इज बेटर देन एनी सिटी ऑफ इंडिया. जयपुर इज बेटर देन एनी सिटी ऑफ इंडिया. अब क्या ये सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? जयपुर इज बेटर देन एनी सिटी ऑफ इंडिया. नहीं, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर हम बोलेंगे जयपुर भारत के कोई भी शहर से बेटर है कि कोई भी दूसरे शहर से बेटर है, कोई भी दूसरे, अगर कोई भी शहर बोलेंगे तो खुद जयपुर से कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शहर में कौन खुद आ जाएगा, जयपुर भी आ जाएगा. तो जयपुर को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा. तो हम किसका यूज करेंगे, अदर का. जयपुर इज बेटर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया. कोई दिक्कत इसमें? देन ये हमने लिखा ही इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास. तो क्या ये सही होगा? ही इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास. अब ही इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास बोलेंगे तो ही का कंपैरिजन खुद किससे हो जाएगा, ही से हो जाएगा. तो हमें किसका यूज करना चाहिए, अदर का. तो हम लिखेंगे ही इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास. कोई दिक्कत इसमें? देन तो याद रखना है, यूज अदर इन कंपैरेटिव डिग्री टू एक्सक्लूड द थिंग बीइंग कंपेयर्ड. अदर का इस्तेमाल करेंगे कौन सी डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, उस चीज को हटाने के लिए जिसका क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन कर रहे हैं. कोई दिक्कत इसमें? देन नोट कर लीजिए स्टूडेंट. जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं आई गेस सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब बताइए, ये सेंटेंस जैसे मैंने लिखा जयपुर इज बेटर देन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? ये सही होगा. अच्छा, अब एक डाउट आ रहा है, लेकिन हम लोग तो अदर का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में उस चीज को हटाने के लिए, लेकिन यहां जब हम जयपुर का कंपेरिजन करें तो पाकिस्तान के कोई शहर से कर रहे हैं. अब ये बताइए कि क्या जयपुर पाकिस्तान का पार्ट है क्या? जयपुर इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, तो अदर लगाने की कोई जरूरत नहीं. समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है? या जैसे हमने लिखा शी इज टॉलर देन जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल कि डायमंड इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी मेटल. डायमंड इज मोर एक्सपेंसिव
देन एनी मेटल। अब बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? रॉन्ग है। क्या होना चाहिए? आंसर होगा नो एरर। ये डायमंड इज नॉट अ मेटल, इट इज अ स्टोन। तो डायमंड ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, यानी मेटल वाले ग्रुप को तो बिलोंग नहीं करता। तो यहां पर हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जब एक ग्रुप की चीज का कंपैरिजन कोई दूसरे ग्रुप की चीज से करेंगे तो किसका यूज नहीं करेंगे हम लोग? अदर का। कोई दिक्कत इसमें देन? तो इसको भी नोट कर लीजिए, सेकेंड पॉइंट को। फर्स्ट वाला लिख लिया इधर सबने? अब जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर वुमेन। बताइए क्या ये सही होगा? नहीं, इसमें क्या गलती होगी? अदर। नेवर यूज अदर इन सुपरलेटिव डिग्री। कभी भी हम अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन सी डिग्री में? सुपरलेटिव डिग्री। कोई दिक्कत इसमें तो? जैसे हम बोलेंगे ही इज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल अदर मेन। क्या ये सही होगा? ही इज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल अदर मेन। क्या होगा? ही इज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल मेन। अदर का यूज नहीं होगा, बिकॉज द वाइसेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में हम किसका यूज नहीं करेंगे? अदर का। कोई डाउट इसमें? देन नोट कर लीजिए इसको, नेवर यूज अदर इन सुपरलेटिव डिग्री। फिर हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, टू क्वालिटीज इन अ सिंगल पर्सन। ये वाला पॉइंट नहीं, तो हम लोग इसके बाद यही पॉइंट देखेंगे, टू क्वालिटीज इन अ सिंगल पर्सन। लिख लिया सबने इसको? देन अब नेक्स्ट हम लोग का आता है, जैसे सपोज करिए मैंने लिखा रीता इज टॉलर देन गीता। तो ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा कि गलत होगा? ये क्या होगा? सही होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। भाई टॉल है तो टॉल का कंपैरेटिव किससे बनेगा? ईआर से। टॉलर तो हमारा क्या है? सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। भाई टॉल का टॉलर होता है, वाइस का वाइसर, स्मार्ट का स्मार्टर, तो उस हिसाब से टॉलर सही है। लेकिन अगर मान लो सपोज करो मैं कहूंगा रीता इज टॉलर देन इंटेलिजेंट। रीता लंबी ज्यादा है लेकिन बुद्धिमान कम है। तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? आप रीता का कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? दूसरे पर्सन से करें कि उसकी दो क्वालिटी में करें? उसकी दो क्वालिटीज में करें। तो कंपैरेटिव ईआर से नहीं बनाएंगे, किससे बनाएंगे? मोर से बनाएंगे। तो लिखेंगे रीता इज मोर टॉल देन इंटेलिजेंट। तो याद रखने वाली बात क्या है? whenever we'll compare between two qualities in a single person, जब किस में कंपेयर करेंगे? एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज में। कंपेयर बिटवीन टू क्वालिटीज इन अ सिंगल पर्सन। तो कंपेरेटिव किससे बनाएंगे? ईआर से बनाएंगे कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री से बनाएंगे? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। समझ में आ रही है? तो जब भी एक व्यक्ति की दो क्वालिटी में कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव किससे बनेगा? ईआर से कि मोर से? मोर से। कोई दिक्कत इसमें? तो जैसे सपोज करिए मैंने लिखा रोहन इज वाइसर देन ऑनेस्ट।
रोहन समझदार ज्यादा है और ईमानदार कम, तो बताइए। रोहन इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट। यहां रोहन की दो क्वालिटी में कंपेयर हो रहा है, तो ईआर नहीं, किसका यूज होगा, मोर का यूज होगा। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो। तो नोट कर लो इसको, थर्ड पॉइंट को। गुड आफ्टरनून अनुराधा, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद फिर हमने पैरेललिज्म इन डिग्रीज देखा था क्या, पैरेललिज्म इन डिग्रीज वाला रूल नहीं हुआ था, ठीक है। अब की हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैरेललिज्म इन डिग्रीज। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा आपने, रोहन इज बोथ रिचर एंड चैरिटेबल देन यू, तो बताओ क्या ये सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा। रोहन इज बोथ रिचर एंड चैरिटेबल देन यू, नहीं, यहां होगा मोर चैरिटेबल देन यू। और इसके पीछे रीजन क्या होगा, रिचर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। तो एंड के पहले अगर कंपैरेटिव है तो एंड के बाद भी क्या होगी, कंपैरेटिव। यानी क्या याद रखना है कि जैसी डिग्री एंड के पहले होगी वैसी डिग्री किसके बाद होगी, एंड के बाद। अगर एंड के बाद कंपैरेटिव है, एंड के पहले कंपैरेटिव है, तो एंड के बाद भी क्या होगी। अगर एंड के पहले पॉजिटिव है तो एंड के बाद भी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर एंड के पहले सुपरलेटिव है तो एंड के बाद भी क्या होगी, सुपरलेटिव। तो पैरेललिज्म होगा, डिग्रीज में समांतर होगा। समझ में आ रही बात, तो देयर शुड बी पैरेललिज्म इन डिग्रीज, देयर शुड बी पैरेललिज्म इन डिग्रीज। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, एक डाउट ये भी आता है कि सर अगर इसको रिच कर दे, क्या इसको रिच कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज यहां पर क्या दिया है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, है ना। ही इज द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट मिनिस्टर ऑफ ऑल। अब बताओ ये सेंटेंस क्या होगा, ही इज द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट मिनिस्टर ऑफ ऑल। इसमें क्या एरर होगा, इसमें आंसर होगा नो एरर। फिर द बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। तो एंड के पहले सुपरलेटिव है तो एंड के बाद भी क्या होगा, सुपरलेटिव। क्लियर है। अच्छा द दोबारा आएगा कि नहीं, ही इज द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट, नहीं द नहीं आएगा। रीजन भी, बिकॉज यहां पर ही केवल कितना पर्सन है भैया, एक ही पर्सन, और द दो बार लगाएंगे तो कितने पर्सन, दो पर्सन दिखेंगे। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है इसमें, तो पैरेललिज्म इन डिग्रीज होना चाहिए, नोट कर लें इसको। फिर ग्रेजुअल चेंज वाला पॉइंट पढ़ा था हमने, ग्रेजुअल चेंज नहीं होता, इट इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर डे बाय डे, ये वाला करा दिया था ना। शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर रूड डे बाय डे। डे बाय डे वाला पॉइंट होगा, हाँ। चलो रिपीट कर देंगे दोबारा इनकेस हो गया, कोई बात नहीं। टेंस में भी एक रूल होता है, एक रूल एडजेक्टिव में भी होता है, तो टेंस वाला शायद
पढ़ा होगा। लिख लिया सबने स्टूडेंट? चलो देख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फिफ्थ, ग्रेजुअल चेंज। जब भी क्या होगा, ग्रेजुअल चेंज होगा, तो याद रखना कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव आएगी। whenever we will be showing gradual change, then in that case we will be using which degree, comparative। जैसे मान लो मैंने लिखा it is getting hotter, it is getting hot and hot day by day, it is getting hot and hot day by day। तो क्या ये सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? इट इज गेटिंग हॉट एंड हॉट डे बाय डे। अब ग्रेजुअल चेंज में कभी भी पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, हमेशा कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव। तो क्या होगा, इट इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर डे बाय डे। समझ में आ रहा है? तो जब भी ग्रेजुअल चेंज दिखाएंगे तो कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव की कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। कोई दिक्कत इसमें था? जैसे शी इज बिकमिंग रूड एंड रूड डे बाय डे, कि शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर रूड डे बाय डे, शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर रूड डे बाय डे। वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा रूड होती जा रही। तो याद रखिए जब भी डे बाय डे ग्रेजुअल चेंज दिखाएंगे तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव। कोई दिक्कत इसमें था? नोट कर लीजिए स्टूडेंट। समझ में आया? अब बस हमारे लास्ट 2 से 3 रूल और देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जितना पढ़ा है एडजेक्टिव्स का उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है। लिख लिया सबने स्टूडेंट? अब हम लोग देखेंगे 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है, कुछ वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारा सुपरलेटिव सेंस में काम करते हैं। किस में काम करते हैं बोलो, सुपरलेटिव सेंस। जैसे एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, आइडियल, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, आइडियल, चीफ, कंप्लीट, एक्सट्रीम, परफेक्ट, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, मेजर, माइनर। ये सब कौन से सेंस में काम करते हैं, सुपरलेटिव। तो याद रखना इनके पहले कभी भी किसका यूज नहीं करोगे, मोर या मोस्ट का। बिफोर दीज वर्ड्स वी विल नेवर यूज मोर और मोस्ट। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन से और क्लियर होगा। जैसे सपोज करो मैंने लिखा दिस इज अ मोस्ट मेजर प्रॉब्लम, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा, दिस इज अ मोस्ट मेजर प्रॉब्लम, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। मेजर मतलब ही सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यानी सुपरलेटिव सेंस मिल रहा है, तो इसलिए किसका यूज नहीं करेंगे हम लोग, मोस्ट का। कोई डाउट इसमें? या जैसे मैंने लिखा हर ब्यूटी इज मोस्ट अनमैच्ड, उसकी खूबसूरती सबसे, मतलब सबसे 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 अतुलनीय है, उसकी खूबसूरती सबसे उसकी खूबसूरती सबसे अतुलनीय है। तो क्या ये सही होगा? अतुलनीय मतलब क्या होता है, अनमैच्ड, दैट विच कैन नॉट बी मैच्ड। तो सुपरलेटिव सेंस मिल रहा है, यानी जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो क्या मोस्ट का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या होगा, हर ब्यूटी इज अनमैच्ड, किसको हटा देंगे, मोस्ट को। समझ में आई बात? तो नोट कर लो ये पॉइंट, याद रखना इन सब वर्ड्स के पहले क्या नहीं आएगा, ना मोर आएगा ना मोस्ट आएगा।
तो बस 2 पॉइंट और समझेंगे और उसी के साथ फिर हमारा एडजेक्टिव का पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव के डिग्रीज के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। फिर आज हम लोग को प्रेपोजिशंस भी पढ़ना है। तुम लोग के क्लास में आज बस बारिश की वजह से, है ना। चलिए, लिख लिया सबने ये ना। अब देखो ये सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर चार्मिंग देन शिमला, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा। अब देखिए कश्मीर की सीनरी कंपैरिजन किससे करना चाहिए, शिमला से कि शिमला की सीनरी से। लेकिन अभी हमने कर किससे दिया है, शिमला से, तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। यहां पर हम लोग पुट कर देंगे देन दैट ऑफ शिमला। क्या लिख देंगे, देन दैट ऑफ शिमला। और ये दैट किसको दिखाएगा, सीनरी को दिखाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसमें रूल क्या होता है, सेवेंथ रूल ये होता है, ऑलवेज कंपेयर बिटवीन सिमिलर थिंग्स। ऑलवेज कंपेयर बिटवीन सिमिलर थिंग्स। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमेशा तुलना किस में करनी चाहिए, अलग अलग चीजों में कि सामान्य चीजों में, सामान्य चीजों में, सिमिलर थिंग्स में। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा कि द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन नागपुर। मुंबई की पॉपुलेशन नागपुर से ज्यादा है। नागपुर से ज्यादा है कि नागपुर की पॉपुलेशन से ज्यादा है, नागपुर की पॉपुलेशन। तो मुंबई की पॉपुलेशन किससे ज्यादा होगी, नागपुर से कि नागपुर की पॉपुलेशन से, नागपुर की पॉपुलेशन से। तो क्या लिख देंगे, देन दैट ऑफ नागपुर। और इस दैट का मतलब क्या निकलेगा, द पॉपुलेशन। समझ में आ रही बात। तो हमेशा कंपैरिजन किस में करना चाहिए, सिमिलर थिंग्स में। कोई डाउट इसमें तो, समझ में आ रही बात। एक सेंटेंस और देखेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा द बिल्डिंग्स ऑफ पुणे आर टॉलर देन नागपुर। अब बताइए क्या ये सही होगा, देन नागपुर, देन दैट ऑफ नहीं, देन दोज ऑफ। अब तो यहां पर दोज ऑफ आ जाएगा, रीजन नहीं, क्योंकि यहां किसकी बात करें, बिल्डिंग्स प्लूरल की, और आर दिया है, तो यहां किसका यूज होगा, दोज ऑफ। तो पुणे की बिल्डिंग्स का कंपैरिजन किससे करेंगे, नागपुर से कि नागपुर की बिल्डिंग से। तो याद रखना, ऑलवेज कंपेयर बिटवीन सिमिलर थिंग्स यूजिंग दैट ऑफ और दोज ऑफ। कोई डाउट इसमें तो नोट कर लो इसको। फिर हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे, सिंथेसिस, और उसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। डन, लिख लिया सबने तो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
लास्ट पॉइंट, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का क्या सिंथेसिस। अब देखिए कैसे होता है, लेट अस सी। जैसे मैंने लिखा ही इज एज गुड एज यू, ये कौन सी डिग्री में है, पॉजिटिव में। कैसे पता, क्योंकि क्या गिवन है हमें, एज और एज, और क्या गिवन है, गुड, तो ये कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव। फिर मैंने लिखा ही इज नॉट बेटर देन यू। अब ये बेटर देन यू कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, सिंथेसिस करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब सिंथेसिस करोगे तो एक सेंटेंस पॉजिटिव में होगा और एक किस में होगा, नेगेटिव में होगा। कोई डाउट इसमें। अब सिंथेसिस मतलब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, ही इज एज गुड एज, क्या करेंगे, ही इज एज गुड एज। समझ में आई बात। अब उसके बाद जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन। जैसे मैथ्स में प्लस चाहिए, इंग्लिश में कंजंक्शन चाहिए, तो किसका यूज कर लेंगे, इफ या बट का, दोनों में से कोई भी एक का यूज कर सकते हैं। अब ही इज दोबारा लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। तो ही इज एज गुड एज, इफ या बट, और बाकी चीज क्या कर देंगे, कट और पेस्ट, नॉट बेटर देन यू। अब एग्जाम में आप लोग को सिंथेसिस करने को नहीं आता, आप लोग को एग्जाम में एरर पूछा जाता है। तो एरर पूछा जाएगा तो सिंपल सा एरर क्या होगा, या तो एस खा जाएंगे क्वेश्चन में, या क्या खा जाएंगे, इफ खा जाएंगे, कंजंक्शन। तो इनमें से कोई एक एरर आपका आएगा। कोई डाउट इसमें अंदर, तो इसको नोट कर लो, सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बढ़ा जाए आगे, चलो देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। हर क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में सॉल्व करना है, ठीक है। एंड आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला क्वेश्चन, इट वुड बी मोर बेटर इफ शी सैंग विद एन ऑर्केस्ट्रा। इसमें एरर होगा, सेकंड पार्ट में क्या एरर होगा, सेकंड पार्ट में बताओ। मोर का यूज नहीं होगा, क्योंकि बेटर ऑलरेडी कौन सी डिग्री है, और मोर भी किस काम आता है, कंपैरेटिव, तो किसको हटा देंगे, मोर को। सेकंड क्वेश्चन, आई डोंट थिंक नेहा इज अ वाइज सर, नहीं होगा, एज वाइज एज, क्योंकि हम लोग एज और एस के बीच में
कौन सी डिग्री यूज करते हैं? पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें? वाइसर तो तब आता है जब देन यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, while giving a loan you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it। क्या होगा? sufficient। collateral नाउन हो गया, नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो sufficiently नहीं, क्या होना चाहिए? sufficient। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, his qualities include the ability to take right and quickly decisions on important policies। तो बताओ क्या एरर हो जाएगा? क्विक। क्यों क्विक हो जाएगा? क्योंकि डिसीजंस नाउन हो जाएगा और नाउन के पहले कौन आता है? एडजेक्टिव। तो क्विकली डिसीजन की क्विक डिसीजंस? क्विक डिसीजंस। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। तो वेरी गुड, हम लोग ने 1.5 मिनट के अंदर पूरे चारों क्वेश्चन कर लिए। साधना's performance in the drama was best than Sunita's but not as good as Nikita's। तो क्या होगा? बेटर। क्यों बेटर हो जाएगा? देन दिया है तो देन के पहले कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव। और यहां कौन सी डिग्री दी है? सुपरलेटिव। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सेड एंड डन इज द बेसिक वैल्यूज दैट आर मोर इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें देखो क्या होगा? मोर इंपॉर्टेंस एंड हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट की जगह, मोस्ट इंपॉर्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। और रीजन बहुत सिंपल है, बेसिक वैल्यूज नाउन है तो नाउन को कौन मॉडिफाई करेगा? नाउन की एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। शी इज ऑनेस्टी की शी इज ऑनेस्ट? शी इज ऑनेस्ट। क्लियर? ही इज विजडम की ही इज वाइज? ही इज वाइज। तो बेसिक वैल्यूज नाउन, नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई डॉटर प्रेफर्स टी देन कॉफी। क्या होगा? टू। क्यों टू हो जाएगा? कि प्रेफर के साथ क्या आता है? देन की टू आता है। कोई डाउट इसमें? Saturn is the 6th planet from the sun and it is the second large in our solar system, largest। क्यों लार्जेस्ट हो जाएगा? बिकॉज यहां पर सुपरलेटिव डिग्री चाहिए हमें। 6th planet from the sun and second largest। कोई डाउट इसमें? Frank Lloyd has been acclaimed by colleagues as the greater of all modern architects। क्या होगा? ग्रेटेस्ट। क्योंकि ऑल में कंपैरिजन कर रहे हैं तो कौन सी डिग्री यूज करेंगे? सुपरलेटिव। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ में आया कि ऑल में कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ हिज टाइम्स। क्या एरर होगा इसमें? क्या होगा इसमें? बेस्ट प्रोमिनेंट नहीं होगा, क्या होगा? मोस्ट प्रोमिनेंट। जैसे प्रोमिनेंट होता है तो प्रोमिनेंट का सुपरलेटिव किससे बनेगा? मोस्ट से। बेस्ट प्रोमिनेंट जैसी थोड़ी नहीं कोई चीज होती है। मोस्ट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, मोर प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट। अब नेक्स्ट, क्लीन एयर स्कैटर्स ब्लू लाइट मच देन रेड वेवलेंथ एंड सो द मिड डे स्काई अपीयर्स ब्लू। क्या हो? मोर। क्यों मोर हो जाएगा? तो देन के पहले क्या आएगा? कंपैरेटिव। तो मच नहीं, क्या होगा? मोर। कोई दिक्कत इसमें? देन गुड आफ्टरनून आंचल, गुड आफ्टरनून नीति। क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, इसका आंसर बताइएगा। राहुल वाज द रिचेस्ट ऑफ द टू पर्संस। रिचर। क्यों रिचर हो जाएगा? क्योंकि तो दो की बात कर रहे हैं और दो में कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव। कोई डाउट इसमें? मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। क्या होगा? मोर इजियर नहीं होगा, क्या होगा? इजियर। इजियर हो जाएगा बिकॉज इजियर खुद में ही कंपैरेटिव है तो इजियर के पहले किसका यूज नहीं करेंगे? मोर का। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन वर इवन मोर एंग्रियर विद द शॉपकीपर फॉर हैविंग ट्रिक्ड देम द सेकेंड टाइम। क्या होगा? मोर का यूज नहीं होगा बिकॉज एंग्रियर कौन सी डिग्री और मोर भी किस काम आता है? कंपैरेटिव। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। मोस्ट पॉपुलर नहीं होगा, क्या होगा? मोर पॉपुलर। बिकॉज यहां पर क्या दिया? देन दिया और देन दिया तो कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव।
कोई डाउट इसमें? नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज अ सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया। क्या होगा इसमें एरर? लाइक नहीं होगा, क्या होगा? एज। क्यों एज होगा? क्योंकि सो के साथ हमेशा क्या आता है? एज। सो के साथ लाइक नहीं आता, सो के साथ क्या आता है? एज आता है। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देन, इन द करेंट year, small lenders who global banks have long sneered at are performing more better than the giants. क्या होगा? बेटर किसको हटा देंगे? मोर को। बेटर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री और मोर किस काम आता है? कंपैरेटिव। नेक्स्ट, हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन। क्या होगा? इंफीरियर टू माइन। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रायर, इनके साथ क्या आता है? टू आता है। Uma Shankar is one of the richest and generous men of this locality. richest कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। एंड के पहले सुपरलेटिव, तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए? मोस्ट जनरस यानी सुपरलेटिव डिग्री। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, I bought the book which I bought from the local market. I bought the book home which I bought from the local market. अब ये बताइए विच किसको इंडिकेट कर रहा है? किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए। लेकिन विच के पहले अभी लिखा क्या है? तो पोजीशन सही है एंटीसीडेंट की? नहीं। तो इसमें क्या होगा? आई ब्रॉट द बुक होम नहीं होगा, आई ब्रॉट होम द बुक विच आई बॉट फ्रॉम द लोकल मार्केट। जो नाउन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी प्लेसमेंट गलत है, तो यहाँ प्लेसमेंट करेक्ट करेंगे। कोई डाउट इसमें? संजय's प्रपोजल इज प्रेफरेबल देन दैट ऑफ योर फ्रेंड। प्रेफरेबल टू दैट ऑफ योर फ्रेंड। प्रेफरेबल के साथ क्या आता है? टू आता है। कोई डाउट इसमें? स्टेइंग इंडोर्स इज मोर प्रेफरेबल देन गोइंग आउट ऑन अ समर डे। क्या होगा? मोर नहीं आएगा, और प्रेफरेबल के साथ क्या आता है? टू आता है। कोई डाउट इसमें? प्रेफरेबल ऑलरेडी कंपैरेटिव की तरह काम करता है, तो इसलिए इसके पहले मोर नहीं आएगा और प्रेफरेबल के साथ टू आएगा। इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा नो एरर। तो ये दो की बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आएगा, इसलिए यहां पर क्या होगा? नो एरर। यहां पर हमारा दो की बात कर रहे हैं, तो एल्डर कंपैरेटिव हमारा सही दिया है, इसलिए नो एरर। कोई दिक्कत इसमें? तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज रेडी टू एक्सेप्ट सारिका इज टॉलर एंड वाइसर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्या होगा? इसमें आंसर होगा नो एरर, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? एनी की एनी अदर? एनी अदर। तो इसलिए सेंटेंस करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बबीता इज वाइसर देन क्लेवर हेंस एवरीवन। ये क्लेवर हेंस लिखा है, रुक जाओ लिख देते हैं। बबीता इज वाइसर देन क्लेवर हेंस एवरीवन ऑफ हर फैमिली लव्स हर हार्ट एंड सोल। बताओ क्या एरर होगा इसमें? बबीता का किसमें कंपैरिजन करें? दूसरे पर्सन से की उसकी दो क्वालिटी में, दो क्वालिटी में। तो वाइसर नहीं, क्या लिखेंगे? मोर वाइस। हमने पढ़ा था जब टू क्वालिटीज में कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव किससे बनाते हैं? मोर से। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, नहीं वाइसर तब यूज करते हैं जब दूसरे पर्सन से कंपेयर कर रहे होते, दो क्वालिटी में कंपेयर कर रहे होते तो कंपैरेटिव यार से नहीं, किससे? मोर से बनाते। नेक्स्ट क्या होगा? योर सजेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द, या तो अदर एम्प्लॉयज कर दो या अनदर एम्प्लॉय कर दो, क्योंकि अदर के साथ नाउन प्लूरल आता है और अनदर के साथ नाउन कैसा आता है? सिंगुलर। अदर के साथ नाउन प्लूरल, अनदर के साथ नाउन सिंगुलर। नेक्स्ट देन, ट्रेडिशनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी मस्ट बी यूटिलाइज्ड रेदर देन ऑप्टिंग फॉर न्यूक्लियर फ्यूल। ट्रेडिशनली सोर्सेज की ट्रेडिशनल सोर्सेज? ट्रेडिशनल सोर्सेज। सोर्सेज नाउन है, नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव, तो एलवाई हटा देंगे। कोई दिक्कत इसमें? We all seem to forget for a while that something very strangely and terribly had happened कि strange and terrible, strange and terrible। something यानी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। तो strange and terrible। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन एब्सोल्युटली टर्म्स द डैमेज मे नॉट बी सीनियर। क्या होगा? इन एब्सोल्यूट टर्म्स, नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, implementing these measures will help the government to save more of 400 crores each year। more of कि more than? more than, more के बाद of आता है कि then आता है? then आता है। more than 3 times as many people came than has been expected। क्या होगा इसमें? इसमें आंसर हो जाएगा as many people came as has been expected। as के साथ क्या आता है? हमेशा as आता है। कोई डाउट इसमें? who do you think will be able to do this job in a very decently manner? decent manner, क्योंकि manner नाउन है, नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो डिसेंटली नहीं क्या होगा? डिसेंट। कोई दिक्कत इसमें? Our school has the largest number of trained experts in the world। trained computer experts in the world। has the largest, largest सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा? कोई दिक्कत इसमें? as compared to the steno, to the old steno, this new steno is capable of doing more faster work। तो बताओ क्या एरर हो जाएगा? मोर हट जाएगा। फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है और मोर का यूज भी किसमें होता है? कंपैरिजन में। तो फास्टर के पहले क्या नहीं आएगा? मोर। कोई डाउट इसमें? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखें, आफ्टर ही हैड रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट 1 सिटिंग। क्या एरर हो जाएगा इसमें? 2 फर्स्ट चैप्टर्स नहीं होगा, फर्स्ट 2 हो जाएगा। याद रखना, ऑर्डिनल पहले आता है और कार्डिनल कहां पर आता है? बाद में। 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये पहले आएगा। 1 2 3 4 5 6 ये कब आएगा? बाद में आएगा। तो याद रखना, ऑर्डिनल पहले, कार्डिनल बाद में। कोई डाउट इसमें? वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ। सेटल लाइफ नहीं, सेटल्ड लाइफ। जैसे आई सॉ टायर मैन की टायर्ड मैन, टायर्ड मैन। याद रखना, नाउन के पहले क्या यूज होता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन से फॉर्म में रहता है? ईडी फॉर्म में रहता है। कोई डाउट इसमें? एयरलाइन हैव इंक्रीज्ड फेयर्स because according to the new rules only limiting passengers are allowed। limited, तो यहां limiting is the wrong word, correct word should be limited। the little baby cried loudly for a newly toy। क्या होगा? न्यू टॉय। टॉय नाउन है, नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो न्यूली टॉय नहीं, क्या होगा? न्यू टॉय। कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। At the beginning of the 19th century, female literacy was extremely low in comparison to male literacy। लोड की लोअर, लोअर। तो यहां पर हमें वर्ब नहीं एडजेक्टिव की जरूरत है। और लो का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो लोड नहीं होता है, क्या होता है? लोअर होता है। तो लोड नहीं, यहां पर किसका यूज करेंगे? लोअर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। अब हमारा एडजेक्टिव का यहां पर पहला पार्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, दैट इज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। ये हम लोग पढ़ेंगे कौन से क्लास में? अगली क्लास में यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। अब बाकी आज डिग्रीज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले 1 मिनट आप लोग को रुकना पड़ेगा क्योंकि लाइव को बंद करा दिया जाए।